सुहानी एक पढ़ी लिखी, नकचड़ी और घमंडी लड़की होती है। उसके माता पिता को भी अपनी बेटी के पढ़े लिखे होने का बड़ा गुमान होता है। तभी एक दिन उसके घर युवांश नाम के एक देसी लड़के का रिश्ता आता है। युवांश बेहद समझदार, गुणी और मेहनती लड़का होता है। सुहानी अभी शादी नहीं करना चाहती थी, पर अपने पिता शंकर के फोर्स करने पर सुहानी मान जाती है और फिर सुहानी के घर में मेहमानों के स्वागत के लिए अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। अरे ओ रामू, यह देखो कितने गंदे पर्दे लगे हैं, इन्हें जल्दी से बदल दो, मेहमान बस आते ही होंगे। अभी करता हूँ मालिक, बस खिड़की साफ कर लो। अरे जल्दी करो यार। हे भगवान, ये रामू पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। अभी तक मिठाई भी नहीं आई। मेहमानों के आने का टाइम हो गया है। हाँ, आया आया, लाया मालिक। ये चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन इनकी नकचड़ी बेटी की ये गाय पे पानी ना फेर दे तो कहना। सुहानी बेटा, जल्दी तैयार हो जा, मेहमान आते ही होंगे। और हाँ, जरा तमीज से पेश आना। क्या मॉम, एक ही बात बार बार बोलकर क्यों बोर कर रहे हो मुझे? बस कर, ज्यादा नहीं बोलते। मेहमानों के स्वागत की सारी तैयारियां पूरी हो जाती हैं और कुछ ही देर में सुहानी के घर युवांश और उसकी फैमिली वाले रिश्ते के लिए आ जाते हैं। सुहानी युवांश की फैमिली के लिए नाश्ता लेकर जाती है। युवांश की मां मानसी और पिता दिवाकर को सुहानी बेहद पसंद आ जाती है। वहीं युवांश को भी सुहानी पहली नजर में भा जाती है। फिर दोनों परिवारों के बीच सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो जाता है। रे गौरी जी, आपकी बेटी बड़ी प्यारी और सुंदर से। मन्ने हमारे बेटे के लिए इसी लड़की की तलाश थी। हाँ हाँ जी, वो तो है ही। वैसे हमने अपनी बेटी को मास्टर्स की डिग्री भी दिलवाई है और इसकी पीएचडी भी चल रही है। जी हाँ, घर के कामों में बड़ी तेज है। ये पेंटिंग, ये डिशेस सब इसी ने तो बनाए हैं। लीजिए लीजिए, समोसा लीजिए। अरे समोसा तो कोने वाले बीकानेर जैसा लग रहा है। अच्छा, तो ये है सुहानी, मेरी होने वाली महारानी। ये मम्मी पापा इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? खैर, मुझे क्या। ओहो, ये है वो लंगूर जिससे मैं शादी करूंगी। आया बड़ा बत्ती सी चमका रहा है अपनी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे हमारा बेटा युवांश भी कुछ कम ना है। यो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और अभी 2 नई ब्रांच भी खोलने वाला है। बहुत बढ़िया। तो दिवाकर जी, हम रिश्ता पक्का समझे ना? इस तरह दोनों परिवार कुछ दिनों बाद सुहानी और युवांश की शादी करा देते हैं। शादी के बाद से ही सुहानी के परिवार वालों से तनातनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही एक दिन सुहानी शाम को पार्टी में जाने की जिद करती है। सासू माँ, I feel so bored and I have to go party tonight. अंग्रेजी में क्या किटकिट कर रही है? साफ सीधा हिंदी में बोल। उफ, सासू माँ, मुझे पार्टी में जाना है, सुना आपने? रे मारे कान के पर्दे फाड़ेगी के? पार्टी में जाना है तो चली जाइए, पर हाँ युवांश ने लेती जाइए। इट्स इम्पॉसिबल, मैं उनके साथ कहीं नहीं जाने वाली। तो फिर तू भी ना जावेगी, बैठ जा घर पे, बहुत काम है। ले जाऊंगी, ठीक है। आज इन्हें सबके सामने ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। ये ले, मेरा बेटा युवांश भी आ गया। युवांश, जल्दी से रेडी हो जाइए, मुझे पार्टी में जाना है। अरे चैन की सांस तो लेने दे, दरवाजे से लेके चलेगी के? युवांश रेडी होकर आता है और सुहानी के साथ पार्टी में चला जाता है। तभी पार्टी में उसकी कुछ सहेलियां आती हैं और कुछ अलग ही अंदाज में एक दूसरे को हलो करती हैं, जिसे देखकर युवांश को हंसी आ जाती है और युवांश बोलता है, ये कैसा तरीका है इन लोगों का? कान के पास को में लग गया है के, जो फूक मार मार के उड़ा रहे हैं? तुम्हें इतना भी नहीं पता क्या? इसे स्टाइल कहते हैं। अच्छा रे, ये भी कोई स्टाइल हुआ? हमारे यहाँ इतनी देर में लठ बज जाते हैं।
सुहानी की सहेलियां युवांश की बात सुनकर बुरा सा मुंह बना लेती हैं और उसकी सारी सहेलियां आपस में कानाफूसी करने लगती हैं। ओह डियर, किस डम्बो से शादी की है तूने? रियली यार, फैमिली प्रेशर की वजह से मुझे ये शादी करनी पड़ी। But I know my choice. ओह माय स्वीट हार्ट। Anyways, he is educated. तुम्हारे मिस्टर चंपोदास को इंग्लिश तो आते हैं ना? Really, I feel so embarrassed with him. सुहानी काफी देर तक अपनी सहेलियों के साथ युवांश के बारे में कानाफूसी करती ही रहती है। तभी युवांश सुहानी और उसकी सहेलियों के पास आकर बोलता है, अरे क्या गुनगुनाने लाग रहे हो तुम लोग? मुझे भी कुछ बता दो। What the hell? चले क्यों नहीं जाते यहाँ से? कितनी इंसल्ट करवाओगे मेरी? अरे बेबी जल्दी करो, लेट हो रहा है, हमने घर भी जाना है और सुबह ऑफिस भी है मेरा। Will you please shut up? चलते हैं थोड़ी देर में। ठीक है मैडम जी, मैं तो यही हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा जल्दी कर लो बस। युवांश सुहानी से कुछ दूर चला जाता है। तभी सुहानी की सहेली प्रियल उसके पास ड्रिंक लेकर आती है और बोलती है, हाउ रूड इज दिस मैन, तेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई। Really यार, I feel so bad. हैव दिस यार एंड फील बेटर, डोंट बॉदर हिम। इस आदमी से तो मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ, सच में इतना गंवार है ये। मेरी मान तो तू इस गंवार को डिवोर्स दे दे। बस यार थोड़ा टाइम और मैं इसको ना डिवोर्स दे दूंगी, बस थोड़ा पेपर वर्क करवाना है। सुहानी के हाथ में ग्लास देख युवांश वहाँ पहुँच जाता है और उसके द्वारा कहीं डिवोर्स की बात सुनकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुँच जाता है और वह सुहानी के हाथ से लेकर ग्लास जमीन पे पटक कर तोड़ देता है। फिर युवांश सबके सामने सुहानी को एक तमाचा जड़ देता है और बोलता है, अरे बहुत हो गया तुम लोगों का। अगर इंग्लिश में बात करना किसी के पढ़े लिखे होने का सबूत है ना, तो फिर मैडम योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई एम वेल एजुकेटेड देन यू एंड आई डोंट शेम टू स्पीक माय मदर टंग। नाउ स्टॉप योर कन्वर्सेशन एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ओह माय गॉड, यहाँ तो सब गड़बड़ है, जो नरम था वो गरम है। ओ चंड सहेली, क्या पट्टी पढ़ा रही थी? पढ़े लिखे गवार तो तुम लोग हो जो घर तोड़ना, डिवोर्स देना तुम मॉडर्न सोच वालों के लिए खेल होगा, जो कागज पे किए हुए दस्तक से भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन हमारे लिए ना रिश्ते हैं ये, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अनमोल होते हैं। युवांश की बातें सुनकर सुहानी की सहेलियों का मुंह उतर जाता है। वो युवांश से अपने किए की माफी मांगती हैं। आई एम वेरी सॉरी युवांश। I'm really sorry, युवांश। युवांश की बातें सुहानी के घमंड को तोड़कर चकनाचूर कर देती हैं। वो अपने किए पे बेहद शर्मिंदा होती है। वो युवांश से माफी मांगती है। युवांश अपनी बीवी को माफ कर देता है और दोनों खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।